हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और कल को और बेहतर होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, हम जैसे अपने 14 लोगों के की यात्रा में है। पाताल लोक के 5 लोग हम कर चुके हैं और आज छठा लोग है। आज बिना कोई समय गंवाए सीधे हम छठे लोग पे जाते हैं। छठे लोग का नाम हमारे रसातल लोक है, लेकिन ये अपने नाम से बिल्कुल ही विपरीत है। ये काफ़ी पथरीला और ऐसा लगता है जैसे कि इसका स्ट्रक्चर जो है मैदानों द्वारा बनाया गया, वो बिल्कुल एक बेस टाइप का है, जैसे कि आपने रेसिडेंट एविल मूवी में देखा हो। ये खाली एक कल्पना है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ पर भी कोई अकेला राजा नहीं है। यहाँ पर 2 सभ्यताएं हैं। एक है पानी और दूसरी है आपके काल के। पानी जो है वो ज़्यादा असुर फॉर्म में है और जो काल के हैं वो मिक्स है, हाफ ह्यूमन हाफ नागस शायद से। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा। एनीवेज, तो ये 2 सभ्यताएं वहाँ पर को रहती हैं और इनका प्रोपर से राज है, और ये इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। और ये हमेशा एग्रेसिव रहते हैं। इनका देवताओं के राजा इंद्र से बहुत तगड़ा युद्ध है। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार ऋग्वेद में कथा आती है कि एक बार इनमें से एक सभ्यता जो पानी है, उन्होंने देवराज इंद्र की गायें चुरा ली थी। तो जब उन्होंने उनकी गायें चुराई तो उनका पता लगाने के लिए एक शर्मा नाम की उनकी अपनी एक दिव्य कुत्ता होता है। जैसे सुपरमैन का अपना एक सुपर डॉग होता है, वैसे देवराज इंद्र का भी एक सुपर डॉग है, देवशुनि शर्मा करके उसका नाम है। तो वो पाताल गई, उसने खोजा। उससे ये लोग डरते भी हैं। उसने इनको, उसके अंदर सूंघने की बहुत पावर थी। वो गई, उसने ढूंढा और ढूंढ के वो लेके आई। उसने देवराज को इशारा करा। इन्होंने पहले उसको ये भी बोला कि तुम हमसे मिल जाओ और हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और हम यहाँ तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि मैं देवराज के लिए काम करती हूँ, तो मैं उनकी वफादारी करूँगी, वो मेरे मालिक हैं। और उन्होंने देवराज को बुलाया और देवराज आए और उन्होंने इनको भी मारा और अपनी गायों को भी छुड़ा के ले गए। चलिए, अपार्ट ऑल दिस, और जो ये शर्मा करके जो है आपके देवशुनि, आपके जो ये इन्हें कुत्तों की माता भी कहा जाता है, डॉग्स की मम्मी भी बोला जाता है, उनकी देवी भी बोला जाता है। इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम है श्यामा, एक का नाम है सबल। और ये दोनों के दोनों यमराज के यमलोक के बाहर पहरेदारी करते हैं। इनकी 4 आँखें हैं अपनी मम्मी के जैसे। ये भी दिव्य दृष्टि के मालिक हैं। ये जो शर्मा नाम की जो आपके कुत्तों की देवी हैं, इनके लिए एक चीज़ और कही जाती है कि अगर कभी आपका कोई सामान खो जाए या कोई भी चीज़ हो, तो इनका ध्यान करने से वो आपको मिल जाती है। और अगर जैसे कोई कुत्ते उत्ते आपके अगर परेशान कर रहे हों या परेशानी को दे रहे हों, तो आप इनका स्मरण करें तो वो आपको नहीं काटते हैं। ये ऐसी लोक मान्यता है, वेद पुराणों में भी कहा गया है, तो ये होगा ऐसा। हालांकि मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं करा, ना मैं कभी ऐसा कहूँगा कि ऐसा कभी ट्राई करें, लेकिन ये आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया। ये ऋग्वेद में है और जगह पे भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, दूसरी इनकी जो डायनेस्टी मैंने काल की बताई है, उनको आपके निवात कवच भी बोला जाता है। निवात कवच का अर्थ ये होता है वैक्यूम से लेस कहें, मतलब कि वहाँ हवा का भी असर नहीं होता है। वैक्यूम में भी अगर ये चले जाएं, जैसे स्पेस है वैक्यूम मॉड्यूल बोला जाता है, तो अगर ये वहाँ भी चले जाएँ तो इनके कवर ऐसा होता है, इनका शरीर इतना मजबूत होता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो इन्हें निवात कवच करके खाया जाता है। एक बार कहा जाता है कि बहुत समय पहले ही जब ब्रह्मांड में युद्ध हुआ तो अर्जुन को भी बुलाया गया। अर्जुन भी वहाँ गए और उन्होंने इनको हराया भी, लेकिन वो भी इनका कवच नहीं भेद पा रहे थे। तो ये एक बहुत ही उन्नत श्रेणी का बनाया हुआ कवच है। भाई दयानव की टेक्नोलॉजी ये काफ़ी आई है। और वैसे भी आपको तो पता ही है, मैं इतने समय से लंबे समय से वीडियो बता रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया है कि ये लोग अपनी मणियों की क्रिस्टल की पावर से यूज़ करके अपने वहाँ बिल्कुल उजाला कर देते हैं, हाईटेक एनर्जी सोर्सेज बना लेते हैं। मतलब ये हवा में ही मंत्रोच्चारण करके किसी भी तरह के हथियार, विमान या कुछ भी अपना रूप बदलना कुछ भी कर लेते हैं। तो ये सब है। और दोस्तों, अब इन दो की सत्ता रहती है यहाँ पर बरोबर। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पाताल लोक की श्रेणी में छठा लोक है, मेन पाताल लोक से एक लोक ऊपर। ये अर्थ कोर का भी, आपके भूगर्भ के ऊर्जा का भी बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। कार्दाशेव साइकिल में भी इनको सेकंड टाइप ऑफ सिविलाइजेशन बोला जाता है। हालांकि शायद इससे भी ऊपर हूँ, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ हमारे पास में नहीं है। और काफ़ी जो आप यूएफओ से रिलेटेड क्वेरीज सुनते हैं कि एब्डक्शन केसेस आते हैं और रिसर्च होती है फिर उनकी बॉडीज़ पर, क्योंकि ये जीन्स के मास्टर हैं। ये ऐसा कर चुके हैं पहले भी। ये देवराज इंद्र की भी आपकी गाय उठा लाए, तो हम मनुष्यों की तो आखिर क्या बिसात है, क्योंकि यहाँ तो हम उतने एडवांस भी नहीं हैं। देवराज इंद्र अपने आप में देवलोक के राजा हैं। जब उनके वहाँ ये घात लगा सकते हैं तो हम तो फिर कुछ भी नहीं। कई लोगों के रेप्टाइलियंस और वॉचर्स से भी इनका कनेक्शन जोड़ा जाता है। ये इंटरस्टेलर स्पेस में जब मर्जी तब आ जा सकते हैं। इनके अपने टारगेट्स हैं, इनको समय नहीं लगता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। ये सब एक टेक्नोलॉजी है इनकी अपनी, और ये बहुत ही एडवांस हाईटेक है। जैसे कि सारे के सारे पाताल लोक में जितने भी हैं सारे के सारे ये हाईटेक हैं, और ये इनकी अपनी मेहनत से बनाए हुए सिस्टम से बचपन से ही माया में तो ये जन्मजात ही आगे होते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना ही बताया इन 6 लोगों में, अभी तक जितने हम 6 लोगों में आए, तल वितल सुतल तलातल महातल और अभी रसातल, ये सारे के सारे बिल्कुल ही हाईटेक रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अब तो सीधा पाताल आने वाला है, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल इमेजिनरी रूट्स। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, फॉलो। ओके, थैंक यू।